नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक और नई ताज़ी अपडेटेड वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा सबसे लो बजट में कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप आना चाहते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए और आप चाहते हैं कि आप यात्रा कम से कम बजट में करें, तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपके लिए वीडियो सबसे कम बजट की रहने वाली है। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को करना लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा करना शेयर, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर वक्त के पास तक पहुंच जाए। तो अपनी करते हैं यात्रा की स्टार्ट। मैं पहुंच गया हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बात करेंगे यहीं से अपनी यात्रा की कि हम अपनी लो बजट की यात्रा कैसे कर सकते हैं। देखिए, लो बजट की यात्रा करने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन हैं। आप माता रानी की यात्रा करने के लिए बस से जा सकते हैं, अपनी टैक्सी से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, या आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं माता रानी की यात्रा करने के लिए। लेकिन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय होता है ट्रेन का। आप ट्रेन के माध्यम से माता रानी की यात्रा करने जा सकते हैं। इसका तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो कटरा के अंदर ही श्री माता वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन बना हुआ है, लेकिन जम्मू की कनेक्टिविटी पूरे देश के अंदर हर प्रमुख रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। तो जम्मू तक के लिए आपको सीधी ट्रेन मिल जाएगी। वैसे अगर मैं बात करूं, मैं आज वीडियो में दिल्ली से बात कर रहा हूं और दिल्ली से लेकर के चलते हैं आपको कटरा तक के लिए। अगर आपको कटरा जा रहे हैं और सबसे पहले टिकट की बात करूं, तो सबसे पहले आपको जनरल क्लास की टिकट की मैं बात कर लेता हूं, जिसका किराया 200 रुपये है। 200 रुपये में आप टिकट लेकर के और जनरल क्लास के अंदर आप सीधे कटरा पहुंच सकते हैं। तो 200 रुपये में आप दिल्ली से कटरा पहुंच जाते हैं। कटरा पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप कटरा पहुंचेंगे, आपको इसी तरीके का माहौल देखने के लिए कटरा पर मिलने वाला है। देख लीजिए, कटरा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर भक्तों की चहल पहल ऐसे ही आपको दिखाई देने वाली है। जब आप कटरा पहुंच जाते हैं तो कटरा पहुंच के आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कटरा में RFID कार्ड का काउंटर है। देखिए, जैसे ही ट्रेन पहुंचती है कटरा रेलवे स्टेशन पर, तो RFID कार्ड का काउंटर वहां पर ओपन हो जाता है और वहां पर जाकर के आपको अपना RFID कार्ड ले लेना है। ये देख लीजिए, ये रेलवे स्टेशन के अंदर का ही मैं नज़ारा दिखा रहा हूं आपको। और ये सामने देख लीजिए, इधर बना हुआ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ से आपको अपना RFID कार्ड ले लेना है, जिसके लिए आपके पास आपका एक ID प्रूफ, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना है आपको, आप RFID कार्ड लेकर के आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना है। बाहर निकल के आपको करना है कि वहाँ से आपको शेयर ऑटो या शेयर टैक्सी ले लेनी है। देखिए, अगर आप पूरा ऑटो करते हैं तो पूरे ऑटो का खर्चा आपको कटरा रेलवे स्टेशन से और फव्वारा चौक तक जाने के लिए लगता है 150 रुपये। अगर आप शेयर में करते हैं तो आपको 30 या 40 रुपये या मैक्सिमम 50 रुपये में आपको वो फव्वारा चौक छोड़ देता है। तो अभी आप 200 रुपये ट्रेन का टिकट और 50 रुपये आपका लगा कटरा मेन चौक तक पहुंचने का। और अब पहुंच गए हम कटरा मेन चौक पर। ये नज़ारा देख रहे हैं कटरा मेन चौक, जिसको फव्वारा चौक भी कहते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको रुकने के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको होटल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको सस्ती धर्मशालाएं मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड के द्वारा दिया जाने वाला डोरमेट्री का सिस्टम भी मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ श्राइन बोर्ड के द्वारा डोरमेट्री की। देखिए, यहाँ पर निहारिका कॉम्प्लेक्स में जा कर के आपको डोरमेट्री की सुविधा मिल जाती है। आप अपना निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाइए और डोरमेट्री आप अपना बुक कर सकते हैं कटरा में रहने के लिए। सुबह 10 बजे से अगले दिन 10 बजे तक के लिए ये डोरमेट्री बुक होता है, जिसका पर व्यक्ति 150 रुपये का चार्ज होता है। आपको यहाँ पर सस्ती धर्मशाला मिल जाएगी, जो आपको 500 रुपये से 700 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और आपको होटल भी यहाँ पर मिल जाता है 700 रुपये से लेके 1500, 2000 या 2500 रुपये तक का। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर होटल, धर्मशाला या डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, क्योंकि हम लो बजट की बात कर रहे हैं, तो आप यहां पर श्राइन बोर्ड के द्वारा दिया जाने वाला डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। तो अभी आप 250 रुपये में कटरा तक पहुंच गए थे। साथ ही साथ आप यहां पर डोरमेट्री बुक कर लेते हैं। अपना डोरमेट्री बुक करने के लिए आपको 150 रुपये
और ऐड हो जाता है। तो अभी 150 रुपये ऐड होने के बाद आपका अमाउंट हो जाता है यहाँ पर 400 रुपये। देखिए 400 रुपये में आप कटरा पहुँच गए हैं और आपको रुकने की व्यवस्था भी मिल गई है। साथ ही साथ अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपको खाने पीने की। देखिए खाने पीने की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे रेस्टोरेंट ढाबे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको थाली का सिस्टम भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अलग से सिस्टम भी मिल जाएगा। आप अलग अलग चीज़ें लेकर भी खा सकते हैं रेस्टोरेंट में या ढाबे में। तो कोशिश कीजिएगा, जैसे कि हम लो बजट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक अच्छी थाली की अगर मैं बात करूँ तो 120 रुपये में बहुत अच्छी थाली यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें एक टाइम का खाना आप आराम से खा सकते हैं, जिसमें 4 रोटी 2 सब्जी चावल सलाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे सारे टोटल की कि हमारी लो बजट की यात्रा कितने रुपए में हो रही है। तो वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अब बात करते हैं यात्रा करने की। तो देखिए कटरा चौक से लेकर के बाणगंगा की दूरी है आपकी 2 किलोमीटर के करीब। इसको आप पैदल भी जा सकते हैं करते हुए और आप ऑटो के माध्यम से भी जा सकते हैं। ऑटो यहाँ से 160 रुपये लेता है जो आपको बाणगंगा तक भेज छोड़ता है, जिसमें 4 सवारी जाती है। आप शेयर ऑटो भी ले सकते हैं, जिसका कि आपको 40 से 50 रुपये पे करना पड़ेगा। तो अभी 40 से 50 रुपये पे करके या आप पैदल की ट्रैकिंग करते हुए भी आसानी से जा सकते हैं। तो हम यहाँ से पैदल की ट्रैकिंग करते हुए चलेंगे और पैदल की ट्रैकिंग करते हुए हम पहुँच गए हैं बाणगंगा। और अब बाणगंगा से हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बाणगंगा में ये सामने देख रहे हैं फ्रिस्किंग पॉइंट है। यहाँ से हम अपना RFID कार्ड चेक कराएंगे, जो हमने रेलवे स्टेशन से लिया था वो बहुत ज़रूरी है, उसको आपको गले में डालकर ही रखना है। उसके साथ साथ अपने बैग चेक कराएंगे। बैग चेक करा करके हम अंदर एंट्री करेंगे यात्रा में। ध्यान रखिएगा आप अपने साथ कोई भी पान बीड़ी माचिस सिगरेट गुटखा तंबाकू ऐसी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं यात्रा में। ये सारी चीज़ें बैन हैं यात्रा के अंदर। आप अपने साथ हैंडी कैम या आप ड्रोन ये भी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं यात्रा में। ये सभी चीज़ें बैन है। आप सिर्फ मोबाइल या सेल्फी स्टिक लेकर के जा सकते हैं यात्रा में। अभी हम यात्रा मार्ग पर पहुंच गए हैं और ये यात्रा मार्ग की मैं बात करूं तो पूरा 13 से 14 किलोमीटर का ट्रैक है माता रानी जी का। एक रास्ता हिमकोटी होते हुए जाता है माता रानी का और एक वाया सांझीछत अर्धकुंवारी और हाथी मत्थे होते हुए जाता है सीधा भवन की तरफ। और ये जो सामने आप नज़ारा देख रहे हैं ये है पिट्ठू पालकी और पौनी का प्रीपेड काउंटर। यहाँ से आप अपने घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी बुक कर सकते हैं और आप उनके मदद से भी यात्रा कर सकते हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस समय लो बजट की, तो हम अपनी यात्रा को पैदल ही करने वाले हैं। हम जय माता दी करते हुए जाएंगे और यात्रा को पैदल करते हुए चलेंगे। तो पैदल का जो एक्सपीरियंस है वो आज हम आपसे पूरा शेयर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और अपने आने की तारीख हमसे ज़रूर शेयर करना। तो देखिए पैदल की यात्रा करते करते अगर मैं बात करूं खाने पीने की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस खाने के मिल जाते हैं यात्रा मार्ग में। यात्रा मार्ग में खाने के ऑप्शन की मैं बात करूं तो हम नॉर्मली आपको खाने की बात नहीं करेंगे, हम सीधा जो श्राइन बोर्ड के द्वारा खाना दिया जाता है यहाँ पर जो रेस्टोरेंट जो भोजनालय बने हुए हैं हम उसकी बात करते हैं। देखिए 50 रुपये के अंदर आपको 50 से 60 रुपये के अंदर यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड के द्वारा कढ़ी चावल राजमा चावल पूरी चना और चाय की अगर मैं बात करूँ तो चाय का अमाउंट 10 रुपये। आप सैंडविच ले सकते हैं, आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर खा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यात्रा मार्ग में भी खाने का खर्चा अगर हम मान के चलें तो लगभग 200 से 300 रुपये के बीच में हमारा यात्रा मार्ग का खाने का खर्चा रहने वाला है। अब बात करते हैं यात्रा में आगे। अभी आप पहुंच गए हैं बाणगंगा। देखिए ये बाणगंगा का नज़ारा आप देख रहे हैं, कितना शीतल जल बाणगंगा में आ रहा है और किस तरीके से भक्त यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर स्नान करके ही भक्त अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और कहा जाता है कि माता रानी ने यहाँ पर तीर चला करके बाणगंगा उत्पन्न की, जिससे माता रानी ने भक्त हनुमान की प्यास बुझाई थी और अपने केश भी यहाँ पर धोए थे। अब देखिए ये आप यात्रा मार्ग का नज़ारा देख रहे हैं। जगह जगह पर आपको इसी तरीके से यात्रा मार्ग में जगह दिखने वाली है जहाँ पर पत्थर गिरने की आशंका होती है। तो आप यात्रा करते समय उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। माता दी ये देख लीजिए, ये है चरण पादुका मंदिर। माता रानी जी का प्रथम दर्शन
जहाँ से माता रानी ने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था, वह अपने पद चिन्हों के निशान यहाँ पर छोड़े थे। इन्हीं पद चिन्हों के हम लोग दर्शन करते हैं। अब भी दर्शन कर रहे हैं माता श्री चरण पादुका जी का मंदिर। जय माता दी। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं अर्धकुंवारी में। देखिए, अर्धकुंवारी वही स्थान है जहाँ पर माता रानी 9 महीने रुकी थी गुफा के अंदर, और इसको गर्भजून गुफा भी कहते हैं। यहाँ पर वेटिंग का समय लगभग 36 से 40 घंटे के बीच हमेशा चलता रहता है। और यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, जो एक हाथी मत्ते होते हुए जाता है और एक हिमकोटी होते हुए भवन की तरफ जाता है। तो हम हिमकोटी वाले रास्ते से भवन की तरफ चलेंगे। और आप दर्शन कर रहे हैं ये अर्धकुंवारी परिसर का, और अर्धकुंवारी में ही आपको सबसे ज़्यादा वेटिंग लगती है माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप यहाँ पर अब इस समय अटका आरती शुरू हो गई है, तो आप अटका आरती भी बुक करके माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अटका आरती के तुरंत बाद आपको गर्भजून गुफा से दर्शन कराए जाते हैं। अटका आरती का शुल्क पर व्यक्ति 300 रुपये है, जो कि यहाँ पर आकर के आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। देख सकते हैं अब मैं पहुंच गया हूं यहां पर हेमकोटी मार्ग पे। देखिए, हेमकोटी मार्ग पर जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं भक्तों, ये बैटरी कार सर्विस का है, और यहां से बैटरी कार की बुकिंग होती है ऑफलाइन। भक्तों को देख सकते हैं आप बैठे हुए हैं यहां पर अपनी बैटरी कार की बुकिंग के लिए। तो बैटरी कार की बुकिंग आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको माता रानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाना पड़ेगा, और वहां से आपको अपनी बैटरी कार बुक करनी पड़ेगी, तभी आपको ये बैटरी कार की सुविधा मिल पाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी समय वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्लॉट्स खुलने में थोड़ा समय लगता है। कुछ देर के लिए स्लॉट्स खुलते हैं, जिसमें एक बार में 15 से 20 लोगों को ही बैटरी कार का टिकट मिल पाता है। एक और अहम जानकारी मैं बैटरी कार की आपको बता दूं, बैटरी कार की सुविधा आने वाले दिनों में 1 सितंबर से सिर्फ दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए ही मिलने वाली है। अभी ये सुविधा हर किसी व्यक्ति के लिए है, लेकिन सितंबर की 1 तारीख से ये सुविधा सिर्फ दिव्यांगों और बुजुर्गों को ही मिलेगी। वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और अभी जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं निःशुल्क लंगर। ये है आपका नया ताराकोट मार्ग जो अर्धकुंवारी तक जाता है, और इसी ताराकोट मार्ग पर आपको लंगर की सुविधा भी मिल जाती है। निःशुल्क लंगर यहाँ से 4.2 किलोमीटर है, जो कि नए ताराकोट मार्ग पर 24 घंटे चलता रहता है। लेकिन हम भवन की तरफ जा रहे हैं, और ये रास्ता ऊपर जा रहा है सीधा भवन की तरफ, और ये है जहाँ हम कटरा से आ रहे हैं अपनी यात्रा करने के लिए। ये है देवी द्वार हेमकोटी मार्ग पर। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होने का खतरा होता है, तो लैंडस्लाइड से बचने के लिए आपको यहाँ पर रुकना नहीं है। अपनी यात्रा को जय माता दी के जयकारे लगाते हुए करते रहना है। और सबसे पहले अब हम पहुँचेंगे भवन, और भवन पर जाके आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ भवन का मौसम कैसा है, और आपको क्या वहाँ पर निःशुल्क रुकने की सुविधा मिलने वाली है। तो देख लीजिए, मैं पहुंच गया हूं भवन, और आप देख सकते हैं सामने फ्री अकोमोडेशन। सबसे पहले बता दूं ये है कहां पर। ये देख लीजिए, जैसे ही आप हिमकोटी मार्ग से आगे बढ़ते हैं भवन की तरफ, तो सबसे पहले पड़ता है मनोकामना भवन। मनोकामना भवन के सामने है रोपवे काउंटर, और रोपवे काउंटर के बिल्कुल बराबर में ये है फ्री अकोमोडेशन। देख सकते हैं यहाँ पर आपको निःशुल्क डॉर्मेट्री मिल जाता है। साथ ही साथ एक डॉर्मेट्री आपको जो निःशुल्क है वो मिलता है दुर्गा भवन में। दुर्गा भवन में आपको निःशुल्क डॉर्मेट्री मिल जाता है। इसकी टाइमिंग आपको रात को 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में होती है। दोनों ही भवनों को 8:30 से 9 बजे के बीच में भक्तों के लिए खोला जाता है, जिसमें आपको प्रॉपर निःशुल्क डॉर्मेट्री, गद्दे लगे हुए मिलते हैं, साथ में लॉकर की सुविधा मिलती है, और फैन, चार्जिंग पॉइंट, सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये हो गई आपके रुकने की बात। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस समय लो बजट की, और अब हम बात करते हैं यहाँ पर खाने की, क्योंकि खाना भी आपको यहाँ पर खाना है। खाना खाने के लिए यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा बहुत सारे भोजनालय यहाँ पर हैं। हेमकोटी मार्ग पर भी हैं, और भैरवनाथ वाली चढ़ाई पर भी हैं, और ये दुर्गा भवन है इसके बराबर में तृप्ति भोजनालय यहाँ पर भी है। तो यहाँ से आप अपना भोजन कर सकते हैं। और अब आप जो दर्शन कर रहे हैं ये है स्काई वॉक। यहीं से आपको सीधे माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना होता है। यहीं से ये गेट नंबर 3 है, यहीं से स्काई वॉक शुरू होता है, और यहाँ से सभी लोग माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
बता दूं आपको दर्शनों में कितना समय आज की डेट में लग रहा है। अगर आप दिन के समय माता रानी के दर्शन करते हैं तो आपका समय लगने वाला है मात्र आधे घंटे में आपको माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। यही अगर आप आरती के समय पर माता रानी के दर्शन करते हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लगने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि आरती के समय आप लाइन में ना लगें। जिस तरीके से आप देख सकते हैं भक्त अंदर बैठे, इसी तरीके से आपको भी इंतजार करना पड़ सकता है। साथ ही साथ भवन पे मौसम की बात करूं तो जैसे कि बरसात का मौसम है तो बरसात आपको कभी भी भवन पर देखने के लिए मिल सकती है। तो इसीलिए आप अपने साथ एक रेनकोट या अम्ब्रेला ज़रूर कैरी कीजिएगा। साथ में अगर आपके छोटे बच्चे या बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनके लिए आप गर्म कपड़े ज़रूर लाइएगा। यहाँ से आप माता रानी के दर्शन करके सीधे भैरवनाथ के दर्शन करते हैं और भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। रोपवे का किराया पर व्यक्ति 100 रुपये होता है और जो कि आने और जाने का दोनों का होता है। लेकिन आप पैदल की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। पैदल की ट्रैकिंग सिर्फ 2.5 किलोमीटर है भैरव बाबा का मंदिर यहाँ से, और आप भैरव बाबा के दर्शन करके ही अपनी यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। अभी नज़ारा देख रहे हैं आप माता रानी के सीधे भवन से, कितना प्यारा नज़ारा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुंच पाए। अब हम फाइनली में आपसे बात करते हैं कि हमारा टोटल बजट कितना रहा इस यात्रा का। देखिए सबसे पहले 200 रुपये का टिकट हो गया आपका जाने का दिल्ली से कटरा और कटरा से दिल्ली, तो 400 रुपये हो जाते हैं ये। इसके साथ में अगर बात करूं ऑटो के किराए की तो स्टेशन से कटरा और कटरा से स्टेशन 50-50 रुपये ये हो जाते हैं, तो 100 रुपये हो जाते हैं। टोटल हो जाता है 500 रुपये। इसी के साथ 500 रुपये में अगर आप 2 दिन कटरा में रुकते हैं, 2 दिन के कटरा में रुकने का हो जाता है 150, 300 रुपये डोरमेट्री का, तो 500 और 300 800 रुपये। 800 के साथ अगर मैं वहाँ पर 4 टाइम का खाना 5 टाइम का खाना लगा लूँ और 120 रुपये के हिसाब से भी अगर खाना मैं लगा लूँ तो 12 पंजे 60, 600 रुपये के हिसाब से ये हो जाता है आपका 8 × 6 1400 रुपये। 1400 रुपये के साथ साथ अगर मैं और स्नैक्स और कुछ चाय नाश्ता भी इसमें अगर जोड़ दूँ तो 300 रुपये और मैं ऊपर मान लेता हूँ। 14×3 1700 रुपये। अगर इसको मैं राउंड फिगर कर दूँ तो पर व्यक्ति आप 2000 रुपये में माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये एक सुझाव है कि अगर आप फैमिली के साथ माता रानी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप जनरल क्लास के डिब्बे में यात्रा नहीं कीजिएगा, क्योंकि जनरल क्लास के डिब्बे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप फैमिली के साथ उसमें सफ़र बिल्कुल ना करें। कोशिश करें आप स्लीपर क्लास में अपनी बुकिंग कराइए या फिर आप AC क्लास में आप अपनी बुकिंग करा करके माता रानी की यात्रा करने आइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने आने की तारीख हम तक ज़रूर बताना कि आप किस दिन माँ भगवती के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।